Hello everyone, and I would like to welcome once again today's class. In today's class, we are going to cover one of the best chapter from class 10th book, and the name of the chapter is The Necklace. नेकलेस चैप्टर को लिखने वाले उस ऑथर का नाम है ग्वेदे मैपुसन. हियर you can see the image of Gwede Mapusant. Before proceeding to ahead, we have to know little bit about the author के बारे में. ग्वेदे मैपुसंत का पूरा नाम था हेनरी रेने ग्वेदे मैपुसंत. He was born 5th August 1850 and he was died 6 July 1893. The Necklace is a short story written by French writer Gwede Maupassant. He wrote more than 300 short stories, including 6 novels, 3 travel books, and 1 volume of verse. The Necklace chapter was published 1888. This is the short description that I have explained you. And now we are moving to the following character. इस स्टोरी में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है मटिल्डा लुइजेल. मटिल्डा लुइजेल इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी. मटिल्डा लुइजेल वॉज वेरी एम्बिशियस वुमन एंड प्रिटी. हर लग्जरीज एंड कंफर्ट को वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती है. सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है मैंशियर लुइजेल. मैंशियर लुइजेल जो कि मटिल्डा का हस्बैंड है एंड ही वॉज क्लर्क एंड ही वर्कड इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में. दोनों ही कपल एक अपार्टमेंट में रहते हैं. और थर्ड जो कैरेक्टर है वो है मैडम फॉरेस्टर जो कि मटिल्डा की बहुत ज़्यादा रिचेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी इन कॉन्वेंट स्कूल में. मटिल्डा लुइजेल मैडम फॉरेस्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करती है बिकॉज ऑफ उसकी रिचेस्ट की वजह से. She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerk. That means यहाँ पे सी कौन है? सी है मटिल्डा. दैट मीन्स यहाँ पे मटिल्डा के बारे में जिक्र हो रहा है. तो यहाँ पे कहा कि मटिल्डा नाम की जो औरत थी बहुत ही चार्मिंग एंड प्रिटी लेडी और बहुत ही यंग लेडी थी. मानो उसकी लाइफ में या उसकी किस्मत में ही कुछ एरर हो बिकॉज शी वॉज बोर्न इन टू फैमिली ऑफ क्लर्क. शी हैड नो डोरी, नो होप, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, लव्ड एंड मैरिड बाय ए मैन आइदर रिच और डिस्टिंग्विश. दैट मीन्स मटिल्डा लुइजेल की डेस्टिनी में ही ऐसा कुछ एरर हो क्योंकि वो एक क्लर्क परिवार में बॉर्न हुई थी. ज़्यादा डोरी ऑफर ना ज़्यादा डोरी ना देने की वजह से सो शी डिड नॉट वांट्स टू बिकम वेल नोन एंड लव्ड बाय सम अदर गाय. सो दैट्स वाई शी मैरिड ए क्लर्क नाइदर डिस्टिंग्विश. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of board of education. She was simple but she was unhappy. That means मटिल्डा लुइजेल एक प्रिटी क्लर्क से शादी कर लेती है जिसका जो हस्बैंड था वो एक क्लर्क था और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो काम करता था. मटिल्डा लुइजेल बहुत ही सिंपल थी लेकिन अपने लाइफ में हर कंफर्ट एंड लग्जरीज को अचीव करना चाहती थी. इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहती थी.
She suffered incessantly, feeling herself born for all the delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment and sobby walls and the worn chair. All these things torture and anger her. दैट मीन्स वो बहुत कुछ चीज़ों से भी सफरिंग कर रही थी. वो हर कंफर्ट एंड लग्जरीज वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती थी. जिस अपार्टमेंट में वो रह रही थी उस अपार्टमेंट की जो वॉल्स थी बहुत ही सोबी थी. वहाँ के जो वॉर्न चेयर थी उन सभी चीज़ों को देखकर मटिल्डा लुइसेल अपने आप में बहुत ज़्यादा टॉर्चर फील होती थी और उनके ऊपर कभी अपना अपना गुस्सा भी स्वॉप कर देती थी. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that." दैट मीन्स जब भी दोनों ही कपल्स डिनर पे बैठते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट में डाइनिंग टेबल पे, तो जैसे ही मटिल्डा लुइसेल उस ट्यूरिंग को ओपन करती है तो उसका हस्बैंड को देखकर कहता है कि चलो ठीक है, आज फाइनली आज खाने में पोट पाई बना है और मेरा बहुत ज़्यादा डिलीशियस फूड है, इसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं. शी वुड थिंक ऑफ elegant dinner of silvering, shining silver and the thought of the equating food served in marvelous dishes. दैट मीन्स मटिल्डा लुइसेल जब भी फूड को सर्व करती थी उन फूड को देखकर वो हमेशा डीप थिंकिंग करती थी उन सभी शाइनिंग सिल्वरी कलर्स के, उन सभी सिल्वरी बॉल्स के बारे में जिनमें फूड सर्व किया जाता था, क्योंकि वो हर लाइफ को वो अचीव करना चाहती थी. जैसे रॉयल पैलेस में जितने भी जो महाराजा क्वींस रहते हैं द सेम लाइक की जो लाइफ को भी अपनी लाइफ में वो कन्वर्ट करना चाहती थी. She had neither frock nor jewels, nothing, and she loved only those things. वो हर लाइफ में अचीव करना चाहती थी. दैट मीन्स उसके पास कोई भी फ्रॉक या कोई भी ज्वेलरी नहीं थी, लेकिन उन सिल्वरी कलर्स के जितने भी जो बॉल्स थे, फ्रॉक्स थे, उन सभी चीज़ों को वो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहती. एक कंफर्ट एंड लग्जरीज लाइफ को वो जीना चाहती थी. She had a rich friend of schoolmate at the convent, who she did not like to visit. She suffered so much when he returned. दैट मीन्स अभी यहाँ पे जिक्र हो रहा है थर्ड कैरेक्टर के बारे में, मैडम फॉरेस्टर के बारे में. दैट मीन्स यहाँ पे बता रही है मटिल्डा लुइसेल की एक कॉन्वेंट बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था मैडम फॉरेस्टर. उसके पास जाने में वो बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी. जब भी वो जाती थी और जब भी वो वहाँ से वापस आती थी अपने आप में बहुत ज़्यादा सफरिंग करती थी, अपने आप में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि वो उन सभी चीज़ों को देखकर वो अपनी लाइफ में भी कुछ ना कुछ फील करना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं थी जिससे कि वो अपने आप में फील कर सके. सी वेप्ट फॉर होल डेज फ्रॉम डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट. जब भी वो वापस आती थी अपनी फ्रेंड के घर से तो वापस आने के बाद बहुत ज़्यादा वेप्ट करती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी और बहुत ज़्यादा कभी कभी डिस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट हो जाती थी, क्योंकि वो उस चीज़ को देखकर वो अपने लाइफ में भी वो उस चीज़ को फील करना चाहती थी, सेम लाइक है हर क्लोज फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर. One evening, her husband returned elated, bearing her his hand and large envelope. Here he said, "Here is something for you." तो एक शाम को उसका जो हस्बैंड था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से वापस आते हैं शाम को घर पे, तो अपने साथ एक इन्वेलप को कैरी करके लाता है और अपनी वाइफ को देते हुए कहता है कि ये आपके लिए एक बॉल में जाने के लिए इनविटेशन कार्ड है. She quickly drew out the printed card on which were inscribed these words. तो मटिल्डा लुइसेल
बहुत ही हैप्पी के साथ उस कार्ड को रिसीव करती है, ओपन करती है, और ओपन करने के बाद वहाँ पे लिखा था मटिल्डा लुइसेल एंड मेंशिया लुइसेल, यू आर बोथली वेलकम्ड इन द फॉलोइंग पार्टी ऑन द फॉलोइंग सच ए एंड सच ए डेट। दैट मीन्स दोनों ही कपल्स को उस पार्टी में आने के लिए एक इनविटेशन कार्ड दिया हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड as she has her husband had hoped, she neither threw the invitation spitefully opened the table murmuring, what do you suppose I want with that। तो उसका हस्बैंड, उसको लगा कि चलो ठीक है, मेरी वाइफ कभी भी बाहर नहीं जाती है, हमेशा घर का काम करती रहती है, तो आज उसको कुछ खुश करने के इंटेंशन से उसने उसके लिए बॉल में जाने के लिए या पार्टी में जाने के लिए एक इनविटेशन कार्ड के ला के देता है, लेकिन वो खुश होने के बजाय उसके ऊपर गुस्सा उतार देती है। आपको क्या लगता है? आई वॉन्ट विद दैट, बट माई डियर आई थॉट इट वुड बी मेक यू हैप्पी। तो उसका हस्बैंड उसको बोलता है कि माई डियर, तो मैं आपके लिए इसलिए लाया जिससे कि आप खुश हो जाओगे, क्योंकि आप कभी भी बाहर नहीं जाते हो, किसी भी ओकेशन पे, किसी भी फेस्टिवल पे आप कभी भी बाहर जाते हो, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक इन्विटेशन कार्ड लेके आया था बॉल में जाने के लिए। लेकिन आप तो हैप्पी होने के बजाय आप उस चीज़ को डिस्पाइट फील कर रहे हो। वाई यू आर डूइंग सच ए काइंड ऑफ बिहेवियर। एवरीबडी wishes one and it's very selected, not many are given to the employees, you will see the whole official word there। सभी लोगों की इच्छा, जितने भी जो एम्प्लॉयज़ थे उन सभी लोगों की इच्छा थी, उनमें से सिलेक्टेड लोगों को ही ये इनविटेशन कार्ड दिया गया। जब आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ जितने भी जो एम्प्लॉयज़ थे, वो जितना भी ऑफिशियल वर्ड है वो कि सब वहाँ पे इन्वाइटेड हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी। उसका हस्बैंड उसको बोलता है। सी लुक्ड एट हिम विथ इरिटेट आइज एंड डिक्लेयर इम्पेशेंटली। तो उस मटिल्डा लुइसेल ने अपने हस्बैंड की आंखों की तरफ घूर के देखा, थोड़ा इरिटेट, एंड उसने डिक्लेयर कर दिया इम्पेशेंटली। आपको क्या लगता है, यदि मुझे पार्टी में जाना तो मैं क्या पहनूंगी पार्टी में? I don't have anything to wear on the occasion. He had not thought of any stammer. Why the dress you wear when we go to the theater? तो उसके हस्बैंड ने उससे बोला कि आप वही ड्रेस को पहन लो जिस ड्रेस को हम कभी सिनेमा हॉल में देखने आते हैं, उसी ड्रेस को पहन के चलो। तो उसके हस्बैंड ने सिंपल सा कहा कि आप उसी ड्रेस को पहन लो जो हम कभी कभी सिनेमा हॉल देखने के लिए जाते हैं। It seems very pretty to me. It was silent, stuffed, filled with dismay at the sight of his wife weeping. तो उसके हस्बैंड ने उसे बोला कि आप वही ड्रेस को पहन लो जो हम कभी कभी सिनेमा हॉल में देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उस ड्रेस में भी आप मुझे बहुत ही अच्छे, प्रिटी और ब्यूटीफुल लगती हो। लेकिन कुछ मोमेंट के लिए साइलेंट होने के बाद तो पूरा माहौल में बहुत ज़्यादा डिस्मे छा जाता है, लेकिन उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा नर्वस एंड रोना शुरू कर देती है। He stammered, "What is the matter? What is the matter?" By violent effort, he had controlled her vexation and responded in calm voice, weeping her most cheeks, "Nothing." That means यहाँ पे मटिल्डा लुइसेल अपने हस्बैंड के अगेंस्ट वो कंप्लेन कर रही है। उसका हस्बैंड बोल रहा है कि अभी क्या हुआ, जब मैं पार्टी में जाने के लिए आपके लिए इन्विटेशन कार्ड लाया, लेकिन आप खुश होने के बजाय आप मुझसे नाराज हो। वाई यू बिहेविंग सच ए काइंड ऑफ बिहेवियर? यू हैव टू स्टॉप वीपिंग एंड नॉनसेंस थिंग्स एंड टेल मी व्हाट हैपेंड एंड व्हाट आई हैव टू डू नाउ। ओनली आई हैव नो ड्रेस एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो टू द अफेयर। तो उसने बोला कि बस एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ब्यूटीफुल ड्रेस
नहीं है, बस इतनी सी बात है। और बिना ड्रेस के मैं पार्टी में या अफेयर में जाने के लिए रेडी नहीं हूं। फिर उसके बाद बोलती है कि गिव योर कार्ड टू द सम कलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई। तो उस मटिल्डा लुइसेल अपने हस्बैंड से बोलती है कि आप एक काम करो, जो आप इनविटेशन कार्ड लाए हो आपके कलीग किसी और को दे देना जिसकी वाइफ के पास बहुत ही ब्यूटीफुल और फिटेड ड्रेस है। He was grieved but answered, let's see, Matilda. How much would a suitable costume cost? Something that would serve for the occasion? Simple, very simple. She reflected for some second, thinking of the sum that she could ask for without bringing with an immediate refusal, and frightened exclamation from the economic clerk. Finally, he said in hesitating. तो उसका हस्बैंड थोड़ा सा ग्रीवेंस होने के बाद उसकी वाइफ से बोलता है कि देखिए मटिल्डा, मुझे बताइए कि आपकी जो ड्रेस, एक सूटेबल ड्रेस कितनी कॉस्ट होगी, समथिंग में भी। तो उसकी वाइफ सडनली उसको रिस्पॉन्स नहीं देती, कुछ सोचती है, क्योंकि उसका हस्बैंड एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी सैलरी ऑलरेडी कम है। कहीं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कुछ ज़्यादा अमाउंट बता दो वो मुझे रिफ्यूज़ कर दें। तो कुछ सोचने के बाद जिससे कि वो मुझे उतने ही पैसे दे सके, उतना ही मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज आई हैव टू टेल ओनली एग्जैक्टली अमाउंट। कहीं ऐसा नहीं कि मुझे डायरेक्टली रिफ्यूज़ कर दें। तो उसने कुछ सोचने के बाद उसने अराउंड में भी उसने बोला कि 400 फ्रांस। तो उसकी वाइफ ने कहा कि लगभग मेरी जो ड्रेस है 400 फ्रांस में रेडी हो जाएगी। वेरी हेसिटेटिंग वॉइस सी टोल्ड, वॉइस आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रांस। दैट मीन्स उसकी वाइफ ने कहा कि मैं एग्जैक्टली बता तो नहीं सकती हूँ कि मेरी जो कॉस्ट्यूम है कितने कॉस्ट की होगी, एग्जैक्टली मे बी 400 फ्रांस। तो मटिल्डा लुइसेल ने अपने हस्बैंड से कह दिया कि भाई मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मेरी जो कॉस्ट्यूम है कितने की कॉस्ट होगी, लगभग 400 फ्रांस। उसने थोड़ा सा गेस लगा के उसने बोल दिया अप्रोक्सीमेटली 400 फ्रांस में मेरी ड्रेस आ जाएगी। He turned a little pale, for he had saved just this sum up to buy a gun, that he might be able to join some hunting parties in the next summer with some friends who went to the shoot lark in the Sunday. That means जैसे ही मटिल्डा लुइसेल अपने हस्बैंड को बोलती है कि लगभग मेरी जो ड्रेस लगभग 400 फ्रांस में आ जाएगी, तो इसको सुनते ही उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा का जो फेस था पेल पड़ गया। क्यों पड़ गया? क्योंकि उसके हस्बैंड ने लगभग 400 फ्रांस उसने गन खरीदने के लिए उन्होंने पैसे को सेविंग रखे थे, क्योंकि मटिल्डा लुइसेल का हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फॉन्ड था हंटिंग करने का। तो जैसे ही मटिल्डा ने बोल दिया कि मेरी ड्रेस की जो कॉस्ट है अराउंड में भी 400 होगी, तो बेचारा हस्बैंड उसका जो फेस था वो बहुत पीला पड़ गया, क्योंकि उसने पैसे बचा के रखे थे गन खरीदने के लिए और हमेशा उसको बहुत ज़्यादा शौकीन था हंटिंग के लिए। बाद में उसे प्रॉमिस करता चलो ठीक है, वेरी वेल आई विल गिव यू 400 फ्रांस। तो उसका हस्बैंड बोलता है चलो ठीक है मैं आपको 400 फ्रांस दे दूंगा, जिन पैसों को मैंने गन खरीदने के लिए सेविंग किए थे। आप 400 फ्रांस में एक अच्छी सी ब्यूटीफुल और प्रिटी ड्रेस खरीद के लाना। दैट मीन्स यहाँ पे मटिल्डा लुइसेल का हस्बैंड है मैंचे लुइसेल अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा कंसर्न कर रहा है, चलो ठीक है मेरी इच्छा तो बाद में भी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन पहले आपकी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैम लुइसेल सीम्स सैड, डिस्टर्ब एंड एंक्सियस, नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। जैसे जैसे पार्टी का समय आता गया, बहुत ही क्लोज, मटिल्डा लुइसेल बहुत ज़्यादा सैड एंड डिस्टर्ब होने लग गई, क्योंकि उसकी ओल्ड ड्रेस तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी, तो फिर वो रोने धोना की बात क्या कर रही। तो जैसे जैसे पार्टी का समय आता गया, मटिल्डा लुइसेल
बहुत ज़्यादा सैड एंड डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि उसकी ड्रेस ऑलरेडी रेडी हो चुकी थी। तो फिर बात क्या है? वाई मटिल्डा इज वीपिंग एंड क्राइंग? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, मटिल्डा लुइसेल, अब क्या बात है? आपकी ड्रेस ऑलरेडी रेडी हो चुकी है पार्टी में जाने के लिए, फिर आप रो क्यों रहे हो? आप इतने मौके अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो? आई एम वेक्सेस नॉट टू हैव ज्वेल्स, दैट मीन्स आप मटिल्डा लुइसेल का एक नया बहाना चल गया। उसने कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास ड्रेस तो है पहनने के लिए पार्टी में, लेकिन मेरे पास कोई भी ज्वेलरी, कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है जिससे कि मैं उस चीज़ को पहनकर अपने आप में अडोन कर सकूं। मेरे पास ड्रेस तो है, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई भी ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है जिस चीज़ को पहनकर मैं अपने आप को प्लीज कर सकूं। जितने भी इनवाइटेड गेस्ट होंगे सब भी लोग ऑर्नामेंट ज्वेलरी पहन के आएंगे, लेकिन मैं सिंपल ड्रेस पहन के जाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई वुड प्रीफर नॉट टू गो टू द पार्टी, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। मेरे पास ड्रेस तो है, लेकिन मेरे पास ज्वेलरी या कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है, और यदि मैं बिना ज्वेलरी ऑर्नामेंट के मैं पूरे इस पार्टी में फीकी लगूंगी, इससे अच्छा तो कि मैं पार्टी में नहीं जाती। दैट इज मटिल्डा लुइसेल अगेन स्टार्टेड क्राइंग। ही रिप्लाई, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर। तो उसके हस्बैंड ने कहा एक काम करो, आपके पास ज्वेलरी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आप फूलों का गजरा तो लगा सकते हो बालों पे, क्योंकि जो फूलों का गजरा वो भी बहुत ही प्रिटी लगता है। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक। शी वॉज नॉट कन्विंस, नॉट शी रिप्लाई, दिस इज देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन ए हैव ए सोबी एयर एंड द मिड्स ऑफ द रिचेस्ट मैन। अब यहाँ पे उसने बोला कि यदि मैं नेचुरल फ्लावर और गजरा भी लगा लूँगी पार्टी में पहन के, तो जितने भी इनवाइटेड गेस्ट हैं वो सभी के सभी बहुत ही रिचेस्ट हैं, और अपने आप को ह्यूमिलेट करने वाली चीज़ें होती हैं, क्योंकि उन सभी लेडीज़ में या उन सभी जितने भी इनवाइटेड गेस्ट उनमें सबसे ज़्यादा फीकी या विथआउट ऑर्नामेंट के मैं लगूंगी। एंड हर हस्बैंड क्राइड आउट, हाउ स्टूपिड वी आर, कितने मूर्ख हैं हम लोग। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर एंड आस्क हिम टू लेंड सम ज्वेलरी। तो एक काम कीजिए मटिल्डा, हमको पार्टी में जाना डिसाइड है, ऑलरेडी जाएंगे, तो एक काम करो, आपकी एक रिचेस्ट फ्रेंड थी आपकी कॉन्वेंट की, मैडम फॉरेस्टर के पास जाओ, उससे बेग्ड करो जिससे कि कुछ ऑर्नामेंट आपको बोरो कर दे। तो ये बातें सुनकर मटिल्डा लुइसेल को बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू मैनसियर, यू हैव टोल्ड मी अबाउट मैडम फॉरेस्टर, नाउ वी विल गो टू द मैडम फॉरेस्टर। सी अटर क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू, आपने मुझे पहले क्यों नहीं याद दिलाया मैडम फॉरेस्टर के बारे में, क्योंकि मेरी फ्रेंड है बहुत ही रिचेस्ट है, और उसके पास जाएंगे तो हमें कभी भी मनाए या डिनाई नहीं कर सकती है। सी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। द नेक्स्ट डे सी टूक हर सेल्फ टू द हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। तो दोनों ही कपल्स दूसरे दिन उसकी रिचेस्ट फ्रेंड्स के पास जाते हैं और अपनी पूरी आपबीती उसको बता देते हैं कि मैडम फॉरेस्टर, हम आपके पास एक इंटेंशन से आए हैं, हमको पार्टी में जाना है और हमें पार्टी में पहनने के लिए कोई भी ऑर्नामेंट्स या कोई भी ज्वेलरी नहीं है, कैन यू बोरो अस। और सब कुछ बोरो करके मैडम फॉरेस्टर वेंट टू द क्लोसेट एंड टुक द लार्ज ज्वेलरी बॉक्स एंड ओपन इट एंड सेड चूज माय डियर। तो मैडम फॉरेस्टर वो अपने रूम में जाती है और अलमीरा को ओपन करने के बाद वहाँ पे एक बॉक्स था, उन सभी बॉक्स वो नीचे इन फ्रंट ऑफ मटिल्डा के सामने रख देती है और उसे बोलती है कि आपको जो अच्छा लगे वो चूज कर लीजिए। आफ्टर ऑल यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सी सो एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट, देन ए कॉलर ऑफ पर्ल्स, देन ए वेनेटेशन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड सम एडमिशन। तो उन सभी ब्यूटीफुल नेकलेसेस, उन सभी ब्रेसलेट्स को देखकर जो बहुत ही कलर ऑफ पर्ल्स के बने हुए थे इन वेनेस्टियन स्टाइल्स में, उन सभी क्रॉस ऑफ गोल्ड को देखकर मटिल्डा लुइसेल बहुत ही एडमायर बहाने लगी।
उनके ब्यूटीफुल स्टाइलिश वर्क के लिए। She cried to the jewels before the glass, hesitated, but could not neither decide to take them or leave them. That means यहाँ पे मटिल्डा बहुत कुछ ट्राई कर रही है ज्वेलरीज डिफरेंट डिज़ाइंस को, लेकिन उसकी वो कंफ्यूज्ड है कि कौन सा नेकलेस को चूज करूँ और कौन से नेकलेस को वापस रिप्लेस करूँ। देन सी आस्क्ड हैव यू नथिंग मोर। तब मटिल्डा ने उससे कहा कि मैडम फॉरेस्टर, आपके पास इतने ही नेकलेस हैं? Why, yes, I have a lot of designs of necklaces. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नेकलेस आपको अच्छा प्लीज होगा। Suddenly she discovered in black satin box and suburb necklace in diamond. Her hands trembled as she took it out. तो सडनली मैडम फॉरेस्टर अंदर जाती है अलमीरा से एक ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस लेके आती है। जैसे ही डायमंड नेकलेस मटिल्डा अपने हाथों में लेती है तो उसके हाथ भी कांपना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो डायमंड नेकलेस था बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही प्रिटी था। तो मटिल्डा लुइसेल अपने गले के फ्रंट में रखकर अपने आप को कॉन्स्टेंटली गेजिंग कर रही है। विथ सॉफ्ट वॉइस देन सी टोल्ड टू द मैडम फॉरेस्टर, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस। तो मटिल्डा ने अपनी फ्रेंड से कहा, क्या मुझे आप उधार दे सकते हो पार्टी में पहनने के लिए, बस यही, केवल यही वाला। देन मटिल्डा, मैडम रुसा बोलती, यस व्हाई नॉट, यू कैन। सी फेल ओपन द नेक एंड हर फ्रेंड embraced and patient and went away to the treasure. Then finally मटिल्डा लुइसेल उसको गले में पहनने के बाद अपनी फ्रेंड से गले लगती है और थैंक यू बोलती है फॉर योर ब्यूटीफुल डायमंड नेकलेस, जो हमें ऐसे गिफ्ट दिया है ऐसे पहनने के लिए पार्टी में। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड। मैडम लुइसेल वॉज ग्रेट सक्सेस। शी वॉज इन prettiest, all the elegant, gracious, smiling, full of joy. तो वहाँ से दोनों ही कपल्स उस नेकलेस को बोरो करने के बाद, उस ट्रेजर को थैंक यू करने के बाद दोनों ही कपल्स वापस आते हैं। जब पार्टी समय आता है तो दोनों ही पार्टी में पहनकर दोनों कपल जाते हैं। तो उस पूरी बॉल के अंदर दोनों ही कपल ने 4 चांद लगा दिए, मानो जैसे कि कोई बड़ी सक्सेस को उन्होंने अचीव किया है। मटिल्डा लुइसेल उस पूरी पार्टी में सबसे प्रिटीएस्ट थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और अपने चेहरे पे अपनी जो ग्रेसियस स्माइल थी, जैसे मान लो उसने कोई विक्ट्री को उसने अचीव किया हो, और पूरी पार्टी में विथ एंथुसियाज्म से बहुत नाच रहे थे। ऑल द मैन इनवाइट नोटिस्ड हर, आस्क्ड हर नेम एंड वांटेड टू प्रेजेंटेड। सी डांस विथ द एंथुसियाज्म। जितने भी इनवाइटेड गेस्ट थे उस पार्टी में, उन सभी लोगों ने उस चीज को उसने नोटिस किया। लोगों ने पूछा कि ये इतनी प्रिटीस्ट लेडी है कौन जो इतने एंथुसियाज्म के साथ वो डांस कर रही है। तो उस सभी लोगों ने उनके साथ डांस करने के लिए अपने आप को इच्छाओं को जाहिर किया। तो मटिल्डा लुइसेल बहुत ही इंटोक्सिकेटेड विथ प्लेजर के साथ वो डांस कर रही थी, जैसे मान लो कि उसने कोई विक्ट्री को उसने अपनी लाइफ में अचीव किया है। सी वेंट होम टुवर्ड्स द 4 o'clock। दैट मीन्स आप दोनों ही कपल्स उस पार्टी में से बाहर आते हैं अराउंड में भी 4 PM को, रात के 4 बजे। सी वेंट होम फ्रॉम 4 o'clock इन द मॉर्निंग। दैट मीन्स दोनों ही कपल्स उस पार्टी से वापस घर जाते हैं अराउंड में भी 4 o'clock इन द मॉर्निंग में। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ स्लीप वन ऑफ द लिटिल सेलोस रिन सिंस मिडनाइट। दैट मीन्स मटिल्डा का जो हस्बैंड था वो भी हाफ स्लीप्ड हुआ था इन नियर बाय सैलून्स रूम में, और उन सभी जेंटलमैन की जितनी भी जो वाइफ्स थी वो सब की सर उस पार्टी में
अपने आप को बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी विथ एंथुसिज्म के साथ। दैट मीन्स दोनों ही कपल्स अराउंड में भी 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग में उस पार्टी से बाहर आ रहे हैं। उसका जो हस्बैंड था वो भी हाफ स्लीप था क्योंकि वो थक चुका था और उस पार्टी में आफ्टर ही स्लेप्ट। और जितने भी जो इन्वाइटेड गेस्ट थे उन सभी लोगों की जो वाइफ्स थी वो सब की सब उस पार्टी में लगभग 4 o'clock तक नाचती रही। He threw around her shoulder the modest wrap they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume। तो उसका हस्बैंड ने उसकी वाइफ के गले में एक मफलर डाल देता है जो पार्टी में पहन के गए थे। She wished her to worry in the order to not to the notice, जिससे कि जितने भी लोग हैं उस चीज को वो नोटिस नहीं कर सके। तो उसने उस चीज को नोटिस नहीं कर सके, उसके हस्बैंड ने उसके गले में एक मफलर डाल देता है। लूजेल डिटेन हर, तो मैडम लूजेल का जो हस्बैंड था उसने कहा यू हैव टू वेट हियर बिकॉज आई एम गोइंग टू कॉल ए कैब और टैक्सी। तो उसके हस्बैंड ने कहा कि आप यहाँ पे वेट कीजिए जब तक मैं टैक्सी को बुला के लाता हूँ। लेकिन मटिल्डा लूजेल उसकी बातों को मानने वाली कहाँ थी। वो सीधे धीरे धीरे एंड ग्रेजुअली उन स्टेप को उतरते हुए नीचे स्ट्रीट में आ जाती है। When they were in the street, they found the carriage। जब वो नीचे स्ट्रीट में आए तो उनको कोई भी स्ट्रीट में कोई भी कैरेज नहीं मिला। एंड फाइनली दे बिगेन टू सीक आउट फॉर वन हेलिंग कोचमैन। और फाइनली जब उनको टैक्सी नहीं मिलती है तो फाइनली उनको एक कोचमैन मिलता है। दोनों ही कपल्स उस कोचमैन में बैठकर अपने घर पे आ जाते हैं। दे वॉकड अलॉन्ग द टूवर्ड्स द रिवर। तो दोनों ही कपल्स उस कोचमैन में बैठते हुए रिवर्स के ऊपर क्रॉस करते हुए धीरे धीरे सिवरिंग करते हुए अपने घर पे वापस आ जाते हैं इन द स्ट्रीट ऑफ पेरिस में। It took them as far as their door and they went to the verily of the apartment। तो जैसे ही उस कोचमैन में उन दोनों ही कपल को उनके अपार्टमेंट के डोरवे तक छोड़ने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। It was all over the for her and on his part the remember that he would have to be office by 10 o'clock। जैसे ही वो ऑफिस के अपने उस डोर पे पहुँचते हैं तो मटिल्डा का हस्बैंड तो सोचता कि चलो ठीक है अब यहाँ पे अराउंड में भी 4 or 5 o'clock हम घर पहुँचे हैं क्योंकि मुझे सुबह भी ड्यूटी करने पे जाना है अराउंड में भी 10 o'clock। दैट मीन्स यहाँ पे मटिल्डा लूजेल का हस्बैंड वो अभी भी सोच रहा है आपने डेली रूटीन के बारे में, आपने ऑफिस के बारे में। उससे बोलता है कि चलो ठीक है फाइनली हम समय पे पहुँच गए हैं घर क्योंकि मुझे सुबह भी उठकर अपने ऑफिस में ड्यूटी को करने के लिए जाना है। She removed the wrap from her shoulder before the glass for a final view of herself in the glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck। तो फाइनली मटिल्डा लूजेल सोचती चलो ठीक है मैंने पार्टी में तो 4 चांद तो लगा ही दिए, लेकिन घर आने से पहले एक बार अपने आप को निहार लो, अपने आप को देख लो कि मैं कितनी प्रिटी और कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी इन द पार्टी में। इसी को देखने के लिए वो एक बार अपने आप को जाती है मिरर के सामने और देखती है कि मैं कितनी ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रही हूँ। जैसे वो अपना फाइनल लुक के लिए जाती है तो देखती है क्या है, वो देखती है कि उसका जो डायमंड नेकलेस था, जो नेकलेस था वो मिसिंग है। तो बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर देती है जब उसको लगता है कि उसका नेकलेस मिसिंग है। सो दिस इज़ द पार्ट आई हैव एक्सप्लेन यू एंड द रिमेनिंग पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू on the next day। So you have to stay with us and you have to like and share and subscribe also my following channel।